दोस्तों, चीन ने पहले जमकर पैसे कमाए, उद्योगों की बाढ़ ला दी। फिर जो पैसे आए उनको दुनिया भर के देशों को देकर उनको कर्ज के जाल में फंसा दिया ताकि वो चीन के पक्ष में ही बोले। और इसके बाद चीन ने अपनी सैन्य ताकत में जमकर इजाफा करना शुरू कर दिया, ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से रूस और अमेरिका ने अपनी ताकत बढ़ाई थी। लेकिन चीन ने उनको कई मोर्चे पर भी पीछे छोड़ दिया है। अब वो भारत से भी कई मोर्चों पर उलझ रहा है। एक तो बॉर्डर पर चीन आग बरसा रहा है, तो समंदर के रास्ते भी भारत के सामने कांटे की तरह चुभ रहा है। तो वहीं चीन अमेरिका समेत दुनिया के अधिकतर देशों से उलझ रहा है। लेकिन इसी दौरान उसने अपनी ताकत में जबरदस्त इजाफा किया है। और दोस्तों, दुश्मन को हराने के लिए उसके ताकत का सटीक आकलन जरूरी है, जो मैं आपको बताने वाला हूं कि बॉर्डर पर बैठा चीन कितना ताकतवर है, उसकी सैन्य ताकत कितने पानी में है, उसके परमाणु बम कितने मजबूत हैं और वो समंदर के रास्ते कितने गहराई नाप सकता है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस खास जानकारी को देखने के लिए। जिनपिंग के राज में चीनी फौज हुई आक्रामक, दुनिया जीतने की चाहत में ड्रैगन की रेड आर्मी, समुद्र में अमेरिकी बादशाहत पर बड़ा खतरा, एलएसी पर भारत को भी बड़ी चुनौती दे रहा चीन। दोस्तों, कभी केवल दूसरे के हथियारों की तकनीक चोरी करके अपनी सेना के लिए हथियार बनाने वाला चीन अब तेजी से सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल को देखकर खुद अमेरिका हैरान परेशान है, तो पूरी दुनिया में नया ही तहलका मच चुका है। यह हथियार अंतरिक्ष से एक साथ कई ठिकानों पर परमाणु बमों की बारिश कर सकता है। तो इसके साथ ही चीनी सेना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर, स्टील्थ फाइटर जेट समेत कई तरह की मिसाइलें और युद्धपोत बना रही है। इतना ही नहीं, अंतरिक्ष में भविष्य के सैटेलाइट भेजने के साथ ही आधुनिक हथियार भी विकसित कर रही है। नौसेना के मामले में भी चीन ने पिछले साल ही अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में टॉप स्थान हासिल कर लिया था। तो वहीं थल सेना में संख्या बल के लिहाज से चीन पहले से ही दुनिया में नंबर 1 बना हुआ है। हालांकि उसका ये संख्या बल लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में टिक नहीं पाता। लेकिन शी जिनपिंग के राज में चीनी फौज बहुत आक्रामक बन गई है। और भारत, ताइवान और अमेरिका के साथ चीन की सीधी टक्कर इस बात का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लिहाजा दोस्तों, चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका, जापान, ब्रिटेन की नौसेनाएं दक्षिणी चीन सागर में लगातार गश्त कर रही हैं। तो वहीं अक्टूबर में AUKUS की घोषणा ने भी चीन के गुस्से को भड़का दिया है, क्योंकि इस डील के तहत अमेरिका अपने दोस्त ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी बनाने की तकनीक देगा। इससे पहले अमेरिका ने इस तरह की डील अभी तक सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही की थी। तो वहीं भारत के साथ तनाव के बीच चीन केवल हथियार तेजी से डेवलप करने में लगा है, बल्कि समंदर के रास्ते भी युद्ध को आमादा है। लिहाजा आपको उसकी ताकत से रूबरू करवाते हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना। दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी विशाल सेना है। साल 2021 में चीनी सेना में सूचीबद्ध कर्मचारियों की कुल संख्या 21,85,000 है। चीन खुद भी दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य कर्मियों का दावा करता है। चीनी सैन्य कर्मियों को 5 सैन्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिनमें ग्राउंड फोर्स, नेवी, एयरफोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स शामिल है। चीनी सैन्य इकाइयां 5 थिएटर कमांड में बटी हुई हैं। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना। चीनी नौसेना यानी PLA नेवी आज की डेट में सबसे ताकतवर बन चुकी है। इसके पास जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं, उतने अमेरिका के पास भी नहीं है। ये बात अलग है कि चीनी नौसेना के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियारों के होने के बावजूद उनकी फायर पावर और युद्ध क्षमता दुनिया के कई देशों से काफी कम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार अपने भाषणों में यह दावा कर चुके हैं कि उनकी सेना का उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि फिर आखिर क्यों चीन इतनी तेजी से अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है। चीन इस समय काफी तेजी से अपनी नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। चीन की 62 में से 7 पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में पारंपरिक ईंधन के रूप में भी उसे अब ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। चीन पहले से ही जहाज निर्माण की कला में पारंगत था। साल 2015 में चीनी नौसेना ने अपनी ताकत को अमेरिकी नौसेना के बराबर करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। PLA को विश्व स्तरीय फाइटिंग फोर्स में बदलने का काम आज भी उसी तेजी से जारी है। US ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक साल 2015 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बेड़े में 255 बैटल फोर्स शिप थे। साल 2020 के आते आते चीनी नौसेना के पास कुल बैटल फोर्स शिप की तादाद बढ़कर 360 तक पहुंच गई, जो अमेरिकी नौसेना की कुल शिप से 60 ज्यादा है। आज से 4 साल बाद यानी 2025 तक चीन के पास कुल 400 बैटल फोर्स शिप हो जाएंगी। चीन के पास अंतरिक्ष से युद्ध करने के हथियार। दोस्तों, इन दिनों धरती पर जितनी ताकत बढ़ाई जा रही है, उससे कहीं ज्यादा ताकत अंतरिक्ष के जरिए दिखाई जा रही है। अमेरिका को तगड़ी टक्कर देने के लिए चीन ने कुछ वक्त पहले ही ऑर्बिटल बम्बार्डमेंट सिस्टम का टेस्ट किया है।
चीनी मीडिया ने इस परीक्षण की तुलना दुनिया के पहले सैटेलाइट के लॉन्चिंग जैसे ऐतिहासिक पल से की है। इस हथियार की खासियत यह है कि चीन अब जब चाहे तब अंतरिक्ष से परमाणु बम को धरती के किसी भी कोने में दाग सकता है। इसमें एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल हैं, जो समुद्र में दुश्मन के युद्धपोत को अंतरिक्ष से पलक झपकते ही खत्म कर सकती हैं। चीन की इसी एंटीशिप मिसाइल को सोवियत काल में बने H-6 बॉम्बर से फायर किया जा सकता है। दोस्तों, चीन का ये H-6N विमान बेहद खतरनाक है और इसे तेजी से चलने वाले ड्रोन विमान से लेकर एंटीशिप मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। ये विमान क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। ये चीन के बम वर्षक विमान H-6K का एडवांस्ड वर्जन है, जो खुद भी अत्याधुनिक है। H-6K सोवियत संघ के Tu-16 बम वर्षक विमान पर आधारित है। चीन ने अब अपने H-6N विमान के लिए हवा से दागे जाने वाले सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। चीन ने हाल ही में अपने सैन्य परेड में भारी भरकम DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया था। यह मिसाइल कितनी कारगर है, इसके बारे में फिलहाल ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका और चीन में ताइवान समेत कई मुद्दों को लेकर विवाद चरम पर है। आए दिन यूएस नेवी के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के नजदीक पहुंचते हैं। ताइवान पर खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। ऐसे में चीनी नेवी के कैरियर किलर हाइपरसोनिक मिसाइल से अमेरिकी नेवी को खतरा हो सकता है। ऐसे मिसाइल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये दुश्मन को रिएक्ट करने के लिए सबसे कम समय देते हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल के लैंड और सी वेरिएंट को लॉन्च करते ही दुश्मन को सूचना मिल जाती है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने साल 2019 में इस मिसाइल को CHASX-13 का नाम दिया था। देखने में यह मिसाइल चीन के DF-17 जैसे लगती है, क्योंकि इसके भी आगे का हिस्सा हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन जैसे दिखाई देता है। हालांकि दोस्तों, चीन की तुलना में अमेरिकी नौसेना के पास अधिक क्षमता वाले कई घातक गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर और क्रूजर हैं, जो पल भर में भीषण तबाही मचा सकते हैं। ये युद्धपोत अमेरिका के क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता को कई गुना बढ़ाते हैं। ऐसे में मिसाइलों के मामले में चीन कहीं भी अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के 50 पनडुब्बियों में सभी के सभी परमाणु शक्ति से संचालित होते हैं। वही चीन के पास कहने को तो 62 पनडुब्बियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 7 ही परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में समुद्री ताकत को प्रदर्शित करने के लिए चीन से बिल्कुल भी कमतर नहीं है। तो वही दोस्तों, भारत भी अग्नि 5 और ब्रह्मोस 2 जैसी तगड़ी ताकत वाली मिसाइलों के साथ तैयार है।